Today's topic is preposition. The preposition. Okay. So you have to take out, open page number 51 in your books. Page number 51. पेज नंबर 51 पे ये टॉपिक है preposition. तो I'll be reading from the book only. Okay. So basically, what is preposition? Preposition होता क्या है? Preposition is a word placed before a noun. What? Preposition wait a minute. A word placed before a noun. ओके, उस चीज़ को बोलते हैं हम preposition. और ये क्या शो करता है, जो preposition है वो क्या शो करता है, ये noun और pronoun, noun या pronoun, इन दोनों के बीच, नॉट इन दोनों के बीच में, मतलब नाउन एक नाउन और दूसरे दो नाउन के बीच में जो रिलेशन है उनको शो करता है ये बेसिकली. भाई एक वर्ड जो नाउन से पहले आता है, ठीक है ना, उसे प्रपोजिशन बोलते हैं. और ये क्या शो करता है, दो नाउन के या नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन जो है उसको शो करता है ये, ठीक है ना. अब देखते हैं सबसे पहले मेन प्रपोजिशन एंड देयर यूसेज, कि कौन से मेन प्रपोजिशंस हैं और उनके यूसेज या यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है ना. सबसे पहले है एट, ठीक है ना. क्या होता है एट? इट इज़ यूज्ड टू indicate a point of time. मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझना क्या होता है. व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे, अ मंथ, अ ईयर और अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे if I am talking about 4 o'clock, 4 p.m. So this is exact time. Like I will start playing cricket at 4 p.m. मतलब I am telling you about, I am giving you the exact time at which I will start playing cricket, ठीक है ना. और he will come on Monday, है ना. अगर मैं बात करूँ कोई पर्टिकुलर डे की बात कर दी तो मैंने, या अगर मैं बात करूँ मंथ की बात करूँ मैं किसी चीज़ की, जैसे मंथ कोई होता है जनवरी, फरवरी, है ना. या फिर मैं बात करूँ आपके ईयर की तो 2000, 2009, 1962, 1984, है ना. तो जब भी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ तब मैं एट लगाता हूँ. जैसे 4 PM मैं बोल रहा हूँ सनसेट, ही विल कम बैक एट सनसेट. अब हमें पता है सनसेट कब होता है, कोई हमेशा सनसेट अलग अलग नहीं होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बस थोड़ा बहुत 5-10 मिनट्स का डिफरेंस होगा अच्छे. अदरवाइज वी नो सनसेट कब होता है. तो
जब भी हमें पर्टिकुलर टाइम पता है, हम पर्टिकुलर टाइम, एग्जैक्ट टाइम, नॉट पर्टिकुलर, हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, तो हम एट लगाते हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है इसकी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होती है वेन एवर वी हैव टू इंडिकेट अ प्लेस, like to indicate the place in which something or somebody is, was or will be, मतलब एक ऐसा प्लेस जब कोई पर्सन वहाँ पे या तो था या है या फिर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ एट होम। अब होम इज़ अ प्लेस, है ना। तो अभी क्या है, जॉन, वेयर इज़ जॉन, जॉन इज़ एट हिज होम, अपने घर पे है जॉन जॉन, ठीक है ना। तो जैसे मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस, कहाँ पे है मिस्टर मोहन, वो ऑफिस में है अपने, ठीक है ना। या फिर आप कोई इन द स्टेट ऑफ, मतलब आप क्या काम कर रहे हो उस टाइम पे, हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं ट्रैफिक में हूँ, है ना। एक स्टेट है ट्रैफिक, ट्रैफिक कोई जगह नहीं है, लेकिन कंडीशन आ गई है, एक सिचुएशन ऐसी हो गई है, उस सिचुएशन में अगर प्रेजेंट है उसे स्टेट बोलते हैं। तो अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, मैं वर्क करता हूँ, अब हो सकता है वर्क ऑफिस में हो सकता है वर्क कहीं रोड पे हो या कहीं पे भी हो वर्क, मैं वर्क पे हूँ, तो तब आएगा एट। या फिर जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, इंडिया एंड चाइना वर एट वॉर इन 1962। इंडिया और चाइना वॉर में थे, है ना। एक स्टेट है, वॉर भी, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टू शो स्पीड, रेट और टेम्परेचर। व्हेनेवर हमें स्पीड, टेम्परेचर, है ना, या रेट को शो करना है। जैसे अब देखो स्पीड की बात करें तो यार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, है ना। बॉयल होता है वाटर 100 सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो है उस पर हम एट लगाते हैं। जैसे बनाना क्या रुपए डज़न है या क्या किलोग्राम है, 30 रुपीज़ kg है बनाना। तो ये रेट हो गई है, ये स्पीड हो गई, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। जब भी होगा तब हम वी विल यूज़ एट यहाँ पे। फिर है इन का मतलब क्या होता है, इन कब आता है, जब भी हम मंथ्स, सीजन और ईयर्स की बात करते हैं ना, तो हम इन काम में देते हैं। कि अब जैसे देखो, जब भी मंथ का नाम आएगा, जैसे मंथ का नाम जनवरी, है ना। फिर हम बात करते हैं सीज़न की, जैसे समर, विंटर, ठीक है ना। ईयर्स की बात करते हैं तो तब इन आएगा। अब देखो, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2008, ही इज़ गोइंग आउट दिस मॉर्निंग, है ना। अब जैसे वी टुक एग्ज़ाम्स इन मार्च, तो तब इन आ गया। या फिर हम बात करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की, तब भी हम इन काम में लेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, कब जाऊँगा मैं स्कूल, मॉर्निंग में, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखो, अगर ये तो हो गए आपके इन तीनों में, लेकिन अगर आपके डेज दे रखा है, जैसे अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर आपको दे रखा है, जैसे मॉर्निंग हमने बात करी थी
कि हम ये बात करते हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून, इसको इसको वापस ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे तो इन काम में आएगा, लेकिन अगर इससे पहले कोई डेज का नाम आ जाता है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऑन काम में आएगा, है ना, तो हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। फिर है कि भाई कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम, ऑफ टाइम, और वो भी कब है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, है ना, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो इन लगेगा, ठीक है ना। या कोई सर्टेन सिचुएशंस हैं तो उसमें हम इन लगाएंगे। जैसे सिचुएशन कौन सी, सिचुएशन है वी लिव इन इंडिया, है ना, जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, है ना। तो ये सिचुएशंस हैं, एक सर्टेन सिचुएशन, हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं तो हम इन लगाएंगे। फिर है बात आती है आपकी ऑन की। ऑन कहाँ पे लगता है, ऑन लगता है आपका बिफोर डेज, डेट्स, कोई डे हो या फिर डेट्स हो उससे पहले ऑन लगता है ना। जैसे अपन ने बताया ना कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाए तो ऑन लग जाएगा। या एक कोई पर्टिकुलर डेट है, कोई स्पेसिफिक डेट है और उस डेट पे कुछ मतलब फेमस डेट अगर मैं बोलूँ जैसे 15 अगस्त, तो ऑन लग जाएगा ना। 15 अगस्त क्या फेमस डे है, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस डेट पे कुछ ना कुछ ओकेजन हो कोई तो हम ऑन लगाएंगे। डेज में आपके मंडे से लेकर संडे तक की बात होती है, डेट में फेमस डेट हो आपके कोई, ठीक है। ढंग से लिख देता हूँ ये थोड़ा सा, मंडे, संडे, ठीक है, तब हम ऑन लगाएंगे। एक दूसरी कंडीशन भी होती है कि ऑन कहाँ कहाँ लगता है, और दूसरी सेकेंड कंडीशन क्या है, टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ अ थिंग विद अनदर थिंग हैविंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। भाई एक कोई चीज़ है, उसकी पोजीशन को मैं दूसरी कोई चीज़ है उसकी पोजीशन से रिलेट कर रहा हूँ, है ना। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ वन थिंग, टेबल इज़ वन थिंग, टेबल की सरफेस और बुक की सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, तो मैं ऑन लगाऊंगा, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो लगेगा। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास, अब एक की सरफेस दूसरे की सरफेस दोनों कांटेक्ट में आ रहा है, ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास। समझ में आई ये चीज़ कि ऑन कहाँ पे लगता है। एक तो ऑन लगता है आपके डेज और डेट्स के पहले, ठीक है ना। डे कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और डेट जो है फेमस डेट होंगी तो वो, ठीक है ना। या उस पर कुछ हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब जैसे 10 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी का बर्थडे, तो ऑन लग जाएगा, कुछ होना चाहिए उस डेट पे, है ना। और सेकंड जो है, सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई एक
पोजिशन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग हैविंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। एक चीज़ और दूसरी चीज़ की जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, तो हम लगाएंगे ऑन उसमें, ठीक है ना। चलिए बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके 3 पॉइंट्स और रिमेनिंग हैं, तो आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा।